15 दिन के बाद शायद से ब्लॉगिंग करते हुए और धीरे धीरे अपनी डेली रूटीन लाइफ पे वापस आते हुए। तो मैं बना रही हूँ चटनी छोले। मुझे हो रही है थोड़ी सी जल्दी क्योंकि पापा को ताश खेलने जाना है। पापा हमारे ताश खेलते हैं ना। और मुक्कू इधर डॉक्टर का दिया, देख लो मुक्कू ने क्या किया है, देख लो मुक्कू। उस दिन वो जब बाल कटा के आई थी लोग दीदी के साथ दिखाई होता ना, देखो इसने अपने बाल कितने छोटे कराए। वे खाना वाना सब खा चुके हैं। देखो चावल बनाए थे, ध्यान नहीं रहा, और छोले भी बच गए हैं, बच ही जाते हैं छोले वगैरह। और इधर लस्सी रखी हुई है। किचन ये वाला क्लीन है पूरा। उधर मुक्कू टीवी देख रही है अपना, नहीं बंद कर गई शायद से टीवी। मुक्कू का एक एग्जाम रहता है भाई, रिकी के तो पहले ही खत्म हो गए थे। देखो बर्तनों की दुकान, तो मैं करूँगी अब बर्तन साफ। तो मैं अपना बर्तन साफ कर लेती हूँ भाई, और किचन वगैरह का ही काम कर रही हूँ। और क्या ही करूँगी, यही काम है मेरा जो भी मैं करती हूँ अपना। विनोद जी ने अंडे वगैरह कुछ बॉईल किए थे, उनके योग वगैरह रखे हैं। ये बाहर डॉगी इसको डाल देंगे, जो छोटे छोटे 2 डॉगी हैं और उनकी मम्मी है, उनको देते हुए खाना। जो सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं देता, फिर जगह नहीं आती है। तो मैं भी चलिए बर्तन वॉश कर लेती हूँ भाई। तो भाई आप लोगों के साथ बातें करते हुए और अपना कैमरा जगह पे सेट करके मैं लग गई थी बर्तन धोने पे, क्योंकि यही काम बचा हुआ था। और इसमें भी मैं थोड़ा सा आलस कर गई थी। इससे पहले मैं थोड़ी देर बैठ गई थी। खाना वाना तो 1 बजे तक खा चुके थे हम लोग। उसके बाद पता नहीं क्या करने लगी, मुझे खुद ही ध्यान नहीं है। और अब मैं धो रही थी बर्तनों का काम बचा हुआ था करके, फिर तो करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। और आप लोगों से जैसे कि बता रही थी कि अब दोबारा से थोड़ा थोड़ा जाना, मतलब पार्क वगैरह जो है भाई वो स्टार्ट कर दिया है। तो शाम को अपने पार्क वगैरह भी चले जाते हैं अब। किचन का काम खत्म हो गया भाई। और इधर कपड़े देखने के लिए आई थी। कपड़े तो आज थोड़े से ही धुले थे, मतलब तौलिए वगैरह धूप में डाले हुए। ए मुक्कू, तू क्या कर रही है? टीवी देख रहे हैं? ऐसा मैं ना आप लोगों को म्यूट करिए बेटा, आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुक्कू ने मुझे एनिवर्सरी पे क्या दिया था। क्योंकि जो मुझे मतलब हमेशा मिलता ही है कुछ ना कुछ, तो मेरी बेटी मुझे देती है, तो वही मैं आप लोगों को साथ शेयर करती हूँ। है भाई, बताते हैं। तो देखो, कोई दे ना दे, मुक्कू हमेशा देती है। तो मुक्कू ने मेरे लिए ना ये लिपस्टिक मंगाई थी। ये ना एक्चुअली मेरे पास शेड था और मेरा हो गया था खत्म, और काफी टाइम से मैं ले नहीं रही थी। और जो इसमें थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ था ना, उसी से लिप्स को दिखाओ वो कर रही थी। तो ये देखो, ये रहा। और ये नायका की है मैट लिपस्टिक, और इसका कलर भी मतलब ये तो मुक्कू ने मुझे एनिवर्सरी पे दी थी। ये थोड़ा न्यूड सा शेड है, काफी अच्छा शेड है, पर बहुत बढ़िया कलर आता है इसका लिप्स पे। मैं जीन्स वगैरह डालती हूँ या उस पर, तो जब आपको रेड मैरून कुछ ना लगाने का मन करे तो उस टाइम उससे हटके थोड़ा सा डिफरेंट सा कलर है। तो इसलिए ये दोबारा से आया है मेरे को, क्योंकि एक बार मैंने पहले लिया था तो तब मैंने नायका स्टोर से ही लिया था। और एक ये शुगर की है ना, हाँ शुगर की है ये पूरा ये मिनी इसका ये कॉम्बो, ये भी मुझे मुक्कू नहीं दिया था भाई। अरे बाप रे, गिर गई। तो इसमें ये मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये 4 कलर है, ये देखो, देखा ना मुक्कू। इसमें से ये वाला मेरा फेवरेट है। तो ये भी मुक्कू ने दी थी भाई मुझे, ये देखो, है ना। और ये लिक्विड लिपस्टिक भाई काफी लॉन्ग लास्टिंग होती है और चल जाती है काफी डेली यूज में। तो मैं वैसे वाली नॉर्मल जो लिपस्टिक होती है अपनी लैक्मे वगैरह की वो यूज करती हूँ।
कहीं बाहर आने जाने में या ट्रैवल में तो मैं ये लिक्विड लिपस्टिक ही आजकल कैरी करती हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिक होती है, एक बार लगाने के बाद हटती नहीं है। तो ये था अब तक मुझको, इनको सबको पैक कर दे बिट्टू। ये मेरी ये नाइका वाली है, ये अभी तक मैंने ना यूज नहीं किया, क्योंकि दूसरे वाली कोई काम चल रहा है, अभी लगाई भी नहीं थी ऐसी कुछ खास। और इसी व्लॉग में भाई मैं मम्मी आपको कल हम लोग ना एक मतलब मम्मी आपको वाली लिपस्टिक लगा ना अभी नहीं दिखा रही मैं, कोई भी दिखा के रख देता ना, हाथ भर लिए सारे गंदे हो गए। कल हम मतलब गए थे विनोद जी के साथ एक शादी में। विनोद जी की फ्रेंड है, उनकी बहन की शादी थी। उनके बीच में भी पहले एक सिस्टर की शादी हुई थी, तो विनोद जी नहीं गए थे, तो वो काफी बुरा मान गए थे। तो इस बार उन्होंने पूरा सख्त अल्टीमेट इनको दे दिया था। तो भाई विनोद जी मुझे भी और दोनों बच्चों को हमें लेके गए थे। तो वो भी मैं इसी व्लॉग में आप लोगों के लिए ऐड कर दूंगी। थोड़ी बहुत क्लिप मैंने बनाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा म्यूजिक वगैरह जो है भाई वहाँ पे डीजे वगैरह जो है वो चल रहा था, तो फिर उसमें वॉइस वगैरह आप डाल नहीं सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा ही शूट कर लिया था। और उसमें जो ऑरेंज कलर का जो मैं सूट पहने हुए दिखूंगी आपको, मैं बता दूंगी जब वॉइस ओवर दूंगी, वो मैंने अपनी एनिवर्सरी के लिए रखा था। और वो सूट भी मैंने 2 साल पहले 1 साल जब मेरे भाई की शादी हुई थी छोटे वाले की, तब लिया था मैंने नवंबर में, ये लगा लो 2022 में। और 2024 में सालगिरह पे मतलब अभी करवा चौथ पे पहनने के लिए बनवाया, क्योंकि मैंने रख लिया था, क्योंकि बहुत ब्राइट कलर था, तो मैंने कहा करवा चौथ पे अच्छा लगेगा, तो मैंने रख लिया। करवा चौथ पे कुछ और पहन लिया, अब एनिवर्सरी पे भी नहीं पहन पाई। फिर कल शादी में गई थी, तब मैंने सूट को मैंने सोचा क्यों रखना है इसको, पहन के छुट्टी करती हूँ। पहन लिया, होली पे देखी जाएगी क्या करूँगी। तो अभी तक का था ये। और भाई एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं यहाँ पे गाइज बोलना मुझे पसंद नहीं है। मैं गाइज हाई गाइज ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती, ना मैं बोल सकती हूँ, ना मेरी कि मुझे खुद को ही नहीं पसंद है। तो मैं इस तरह से आप लोगों को मतलब बात करती हूँ। और सामने से जो भी आप मुझे देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप मुझसे छोटे हैं, बड़े हैं, हम उम्र हैं, क्या आप मेरे लगते हैं। भाई कुछ लोग जैसे बहन भाई हैं, चाचा ताऊ हैं, कोई भी है, तो मुझे नहीं पता कि फैमिली के रिलेटिव्स में से भी आप मुझे कौन कौन देख रहा है, मुझे नहीं पता चलता हो। तो मेरे लिए तो आप मेरी ऑडियंस हो इस टाइम पे, जब आप मुझे देख रहे हो, तो मैं उसी तरह से आप लोगों से बातें करती हूँ। और अगर घर में से किसी को थोड़ा सा भी अजीब लगता है तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे कौन देख रहा है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। और मैं फिर से आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर में काम करती हूँ, मैं ट्रैवल व्लॉगर नहीं हूँ। मैं घर में रहती हूँ, घर की ही वीडियोस अपनी साफ़ सफाई से रिलेटेड या खाना बनाते हुए या अपने बच्चों के साथ, तो जो भी मैं थोड़ा बहुत बाहर जाती हूँ वही मैं वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मम्मी को कमेंट करके बोलो कि वो मेरे रूटीन की वीडियो बनाए। हाँ, ये अब की बार मैं आप लोगों को मुक्कू के रूटीन की भी वीडियोस बना दूँ, क्योंकि आप लोग मेरे रूटीन की तो देख ही चुके हो, तो इस बार जो होगी वीडियो वो मुक्कू के रूटीन की भी बना दूंगी। तो मिलूंगी अब शाम को, और देखते हैं पार्क वगैरह जाएंगे, क्योंकि अब दोबारा से पार्क वगैरह जाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब बीमार हुई थी तब छूट गया था, तो अब दोबारा से 15 दिन बाद फिर से शुरू किया है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। पार्क में चल रही थी पूरी एक्सरसाइज, विनोद जी लगा रहे थे अपनी दौड़ नहीं मतलब जॉगिंग टाइप कर रहे थे, और मैं तो पीछे पीछे चल रही थी, और मुक्कू थक के जो है बैठ। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम लोग गए थे शादी में, तो ये था उसी वहीं का मैंने थोड़ा बहुत जो है रिकॉर्ड कर लिया था। और विनोद जी भाई बातें कर रहे थे, और फिर मैं उनको कह रही थी कि मेरे मुंह के अंदर घुसा दिया बिल्कुल कैमरा अपने, और ये बच्चों को भी बोल रहे थे। और ये कह रहा था कि पापा आप ये यहाँ पे जो बोल रहे हो मम्मा ये डालेगी नहीं, क्योंकि म्यूज़िक आ रहा है, तो इस पे मम्मी म्यूट करेगी आवाज़ को। मैंने कहा हाँ जी मैं करूँगी, और ये बोले जा रहे थे। तो मैं इनको यही कह रही थी कि हाँ मुझे म्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर दिक्कत होएगी मुझे। और फिर खाना वाना खा चुके थे, और खाने के बाद चल रहा था भाई डिज़र्ट में मैं खा रही थी आइसक्रीम और गुलाब जामुन, जो कि मेरा फेवरेट है। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, आप लोगों के लिए भी मीठा। तो अब मिलूँगी फिर से अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड राम राम जी। भाई आप लोगों को तो बाय कर दिया, पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि अब हम जिसकी शादी में गए थे, तो मैं उनको दिखा रही हूँ आपको, विनोद जी के फ्रेंड। तो ये जो वाइट कुर्ते पजामे में है,
तो इन्हीं की सिस्टर की शादी थी और हम इन्हीं के उधर मतलब गए हुए थे। तो मैंने थोड़ा सा जो है वो आप लोगों के लिए लास्ट में चलते हुए थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। और उसके बाद भाई हम आ गए थे घर वापस। हम जल्दी आ गए थे, मुश्किल से 1.5 घंटा मुश्किल से रुके थे। हमने जाके स्नैक्स वगैरह खाया, उनसे मिले, फिर थोड़ी देर बैठे, फिर डिनर वगैरह किया और बस फिर अपने घर आ गए थे भाई। तो मुझको करिए आप लोगों को बाय।